दिल्ली में तेज रफ्तार से आती हुई एक ऑडी कार ने एक 2 साल के बच्चे को हिट किया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के मुताबिक 2 साल का रौनक अपने पिता की ठेली के पास खेल रहा था। ऑडी ड्राइवर ने हादसे के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। कार किसी कपड़े के कारोबारी की है। उत्तराखंड के चमोली में खाई में जीप के गिरने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा गया। लोगों का कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ। वडोदरा में एक रिक्शे वाले की जांबाजी से एक नौजवान को दोबारा जिंदगी मिली। रिक्शे वाले ने मगरमच्छ के चंगुल से नौजवान को बाहर खींच लिया। युवक ने खुदकुशी करने के लिए विश्वामित्री नदी में छलांग लगाई थी, जहां मगरमच्छों ने उस पर हमला कर दिया। के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में द्वारका सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने सोमनाथ को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। जेल से निकलने के बाद सोमनाथ भारती ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वो अपनी बेगुनाही साबित भी करेंगे। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा का कहना है कि अभी तक उन्होंने द्वारका कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं देखी है। उनके मुताबिक कोर्ट से राहत मिलने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका अपराध कम हो गया है। तिहाड़ जेल में एक बार फिर खूनी गैंगवार में 2 कैदियों की मौत हो गई। इस गैंगवार में 10 कैदी घायल हुए हैं, जिनको डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गैंगवार में जान गंवाने वाले एक कैदी का नाम अनिल है, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। दूसरे कैदी की पहचान ईश्वर के तौर पर की गई है। गैंगवार में घायल कैदियों का दिल्ली के डीडीयू अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले में घायल ईश्वर की मौत के बाद उसके परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने अस्पताल में जबरदस्त हंगामा किया। दिल्ली के बादली में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने 90 साल के एक बुजुर्ग पर कढ़ाई का खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे बुजुर्ग मुनेश्वर झुलस गए। मुनेश्वर की सड़क के किनारे छोले भटूरे की दुकान है। पुलिस ने एमसीडी के उस ट्रक को जब्त कर लिया है और जांच का भरोसा दिया है। दिल्ली में शादी का झांसा देकर ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शादी.com पर अपनी हाई प्रोफाइल पहचान बताकर लड़कियों को जाल में फंसाता था और उनसे पैसे ठग लिया करता था। आरोपी के खिलाफ रेप की भी शिकायत दर्ज हुई। राजधानी में पुलिस ने झपटमारों के एक गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने चोरी की चेन खरीदने वाले सुनार को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली के द्वारका में सीसीटीवी में कैद झपटमारी की तस्वीरों से इस गिरोह का सुराग मिला था। दिल्ली में एक कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी से पुलिस ने 38 केसों के सुलझने का दावा किया है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए चेकिंग का जाल बिछाया था। आरोपी सलमान के खिलाफ ज्यादातर मामले लूटपाट और झपटमारी के हैं। हत्या के एक केस में उसने गवाह को भी मारने की कोशिश की थी। शकरपुर रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिली। युवक की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। हद तो ये है कि पुलिस वाले भी शव के साथ देर तक खिलवाड़ करते रहे। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नाबालिग पर अपने दोस्त के कत्ल का आरोप। दक्षिण दिल्ली की इस घटना से लोग सख्ते में हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर 9वीं के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले लड़के की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को फार्म हाउस में छुपा दिया था और परिवार को फोन पर पुलिस शिकायत वापस लेने की धमकी भी दे रहा था। दिल्ली के करोल बाग के रिहायशी इलाके में शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इस दौरान स्थानीय पार्षद भी लोगों के समर्थन पर धरना देने पहुंचे। जहां ये शराब की दुकान खुलनी है, उससे चंद कदम दूर प्ले स्कूल है। लोगों ने आबकारी विभाग को भी चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के ओखला में अमेजन इंडिया फैशन वीक शुरू हो गया है। इसमें 115 डिजाइनर हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन सोहा अली खान, कोंकणा सेन शर्मा जैसी अदाकारा फैशन का जलवा बिखेरने पहुंची। मुंबई में मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शो रद्द हो गया है। ये शो 9 अक्टूबर को होने वाला था। शिवसेना ने धमकी दी थी कि अगर गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो हम अपने स्टाइल में विरोध जताएंगे। उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद शो के आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया। शीना वोरा मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई 19 अक्टूबर तक इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय से जेल में पूछताछ कर सकती है। 19 अक्टूबर को सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। अगर 19 अक्टूबर के बाद भी सीबीआई को और पूछताछ की जरूरत लगे तो वो 17 अक्टूबर से पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दे। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई और गोविंद पानसरे मर्डर केस की जांच एजेंसी एसआईटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। गोविंद पानसरे के वकील ने कहा, 12 दिन में आरोपी गायकवाड़ की हिरासत के बाद भी जांच में एसआईटी को कोई सफलता नहीं मिली है।
दोनों हत्याओं में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। FTII छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत का एक और दौर बेनतीजा रहा। 10 अक्टूबर को एक बार फिर मुलाकात होनी है। छात्र चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग कर रहे हैं। FTII हड़ताल के 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस नलिनी नेगी, उनकी महिला मॉडल मित्र नेहा नागिया और मित्र सौम्या शिवहरे पर चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस स्टेशन में तीनों से पूछताछ हुई। जिनके घर नेहा पेइंग गेस्ट के रूप में रहती थी, उन्हीं के घर से नकद और गहने लेकर फरार हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने नए आईफोन पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है। बिना ड्यूटी दिए इन्हें लाने वालों की खैर नहीं। पिछले 2 हफ्ते में मुंबई कस्टम अधिकारियों ने करीब 200 आईफोन जब्त किए हैं, जो अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी रैली करेंगे। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को होने वाले पहले दौर के मतदान वाले इलाकों में 4 रैलियां करेंगे। पहले दौर का प्रचार शनिवार को खत्म हो रहा है। पीएम आज मुंगेर, बेगूसराय, नवादा और समस्तीपुर में रैली करेंगे। बिहार के समस्तीपुर की रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दाल और प्याज की महंगाई पर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में दाल और प्याज दोनों महंगा हो गया है। रैली में लालू का शायराना अंदाज भी नजर आया। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो प्रशासन को 2 दिन पहले सूचना देकर दादरी गए थे। उन्होंने कहा कि अखलाक की हत्या के 4 दिन बाद वो वहां जनप्रतिनिधि होने के नाते गए थे। गौरतलब है कि दादरी मामले में यूपी पुलिस महेश शर्मा समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। महेश शर्मा ने कहा कि इलाके का सांसद होने की वजह से वहां जाना उनका फर्ज था, लेकिन बाकी नेता बताएं कि वो वहां क्यों गए थे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया कैबिनेट मंत्री आजम खान का UN को चिट्ठी लिखना। लखनऊ में उन्होंने इशारों में कह दिया कि अच्छी बात नहीं कि हर बात को दूर तक ले जाई जाए, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। गौरतलब है कि आजम खान ने दादरी कांड और देश में मुसलमानों की स्थिति पर UN को चिट्ठी लिखी थी, जिसे शिवसेना ने देशद्रोह जैसा बर्ताव करार दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ पंचकूला स्थित शक्ति भवन के सामने धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों सहित प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार ने बढ़ी दरें वापस नहीं ली तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कम बारिश के कारण खराब हुई फसलों की मुआवजे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब वहां बैरिकेडिंग लागने की कोशिश की तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और उसके बाद लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। राजस्थान के जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा ने आरक्षण की समीक्षा करने के RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। मीणा ने कहा कि भागवत ने सही कहा और मौजूदा समय में आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मीणा ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण का मजा ले रहे हैं और ज्यादातर लोग वंचित हैं। जिनको धरती खिसकते हुए दिख रही है कि ये रिजर्वेशन की जब समीक्षा होगी, RSS के प्रमुख ने ये कह दिया कि भाई कम से कम समीक्षा करने में क्या तकलीफ है, तो इसमें बौखलाए हुए हैं और कुछ नहीं। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान माहौल उस वक्त गर्मा गया जब जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा और एक बीजेपी कार्यकर्ता में नोकझोंक हो गई। कार्यकर्ता का आरोप है कि वो कई दिनों से मंत्री के चक्कर काट रहा है, लेकिन मंत्री उसकी नहीं सुनते। मामला गर्माता देख मंत्री यूनुस खान ने बीच बचाव किया। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी है। बांकुरा जिले की 18 ग्राम पंचायतों में 6 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार तो निर्विरोध जीत गए। जिन 12 जगहों पर चुनाव हुआ वहां 10 सीटें टीएमसी के खाते में गईं। उधर पंचायत समिति की दोनों सीटें भी टीएमसी के खाते में गईं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में इंजीनियरिंग की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा गांव के 2 युवकों की छेड़खानी और अश्लील MMS से परेशान थी। आरोपी छात्रा को बदनाम करने की धमकी भी दे रहे थे। पीड़ित छात्रा ने खुदकुशी करने का MMS बनाकर दोनों युवकों को भेज दिया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह पर पिछले 3 दिनों में 70 लाख रुपए निकालने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों का सुराग मिला। आरोपियों से 24,60,000 की नकदी, एटीएम मशीन का सीपीयू सहित एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पंजाब के होशियारपुर के चोर जरा ज्यादा ही होशियार निकले। स्टेट बैंक के एटीएम को निशाना बनाया और पैसे नहीं निकाल पाए तो एटीएम ही अपने साथ ले गए। एटीएम में 11 लाख रुपए थे। एटीएम चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। यूपी के बहराइच में हॉरर किलिंग में नौजवान की हत्या कर दी गई। युवक का नाम मिराज है। प्रेमिका के परिवार वालों ने मिराज को धोखे से अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, शव की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया था। मिराज का शव नहर के पास पड़ा मिला। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में नवजात बच्चे की चोरी हो गई। पुलिस की मदद से बच्चे का सुराग मिल गया, लेकिन आरोपी जुबीना अब भी फरार है। बच्चे को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक शिमोगा के कुछ भिखारियों ने बच्चे के बारे में जानकारी दी थी।